इट्स अ वेरी सैड डे फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि आज ये प्रेयर मीटिंग हम उस इंसान के लिए रख रहे हैं जो आज भी हमारे बीच में कहीं ना कहीं पे ज़िंदा है। हम नहीं बोलेंगे कि वो लेट सिद्धू मूसेवाला है, अमर है, अमर ही रहेंगे। लेजेंड्स नेवर डाई। उनके साथ जो हुआ है, जो किया गया है, आज 29 मई को जो उनको इतनी ब्रूटली उनका मर्डर कर दिया गया, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा हमारे सिस्टम में ख़राबी है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पे एक खामी है जहाँ पे कोई भी सेफ़ नहीं है। सो जो भी ये कुछ हुआ है, उनकी आत्मा की शांति के लिए एटलीस्ट एज अ सिटीज़न, एज अ पंजाबी, हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम एक ऐसी मीटिंग करें जिसमें उनके सारे महाराष्ट्र के, मुंबई के फैंस आके माथा टेक सके और उनको एक होमेज और रिस्पेक्ट दे सके। कल उनकी फैमिली की तरफ से वहाँ पे पंजाब में, मंडी ज़िले में, सिरसा में, मानसा में मीटिंग रखी गई है। बहुत ही बड़ा जलसा टाइप वो होगा, मतलब बहुत सारे लोग, उनके फैन देश विदेश से वहाँ पे पहुँचेंगे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी जितनी भी जी है, छोटी सी उम्र में 5-6 साल में उन्होंने इतनी तरक्की हासिल की है कि आज हॉलीवुड में ले लो या बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे ले लो, सब उनके लिए एक मैसेज भेज रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे लिए भी ये बहुत फ़ख्र की बात है कि सिद्धू मूसेवाला ने हमारे देश के लिए जो भी कुछ किया है, हमारे छोटे से ज़िले से आके, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि वहाँ पे बस भी नहीं जाती थी, आज उन्होंने इतनी बड़ी हवेली खड़ी की है वहाँ पे। उस हवेली में वो रह भी नहीं सके, जिस हवेली को बनने में 3-4 साल लगे, वो मुश्किल से 3-4 महीने भी उस हवेली में नहीं रह सके अपने माँ बाप के साथ। सो उनके साथ जो भी किया गया है वो बहुत ही गलत है। और कल जो उनकी प्रेयर मीटिंग रखी गई है, मैं इल्तिजा करना चाहूँगी उनके सारे फैंस को कि आप बढ़ चढ़ के वहाँ पे पहुँचो, बिकॉज़ अगर हम अपनी तरफ से एक छोटा सा कदम उठाते हैं तो पूरी दुनिया और ऊपर वाला हमारे साथ चल पड़ता है। मेरा ये मानना है। हमारी गुरबाणी में लिखा है कि जो आया सो चल सी, सब की आई बारी हो, कि जो आया है सब ने जाना है, सब की बारी आएगी। लेकिन ये बारी नहीं थी, ये किसी बैरी ने उनको कत्ल कर दिया। यार एज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट हमेशा अकेला होता है, इज़ ऑलवेज अलोन। और सिद्धू भाई के बारे में सुन कर के जाहिर बात है, ना सिर्फ मुझे, पंजाब को, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, जो उनके फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, जाहिर बात है उन्हें बहुत बुरा लगा है। और इट्स ऑलवेज एन इनसिक्योर लाइन। नो, आप काम भी करते हैं तो आप इनसिक्योर होते हैं। इन दी एंड ऑफ द डे आप हर चीज़ के लिए आप अकेले होते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो बड़ी बड़ी ख़राब बात है, बड़ा सैड लग रहा है। ये कोशिश है कि इंडस्ट्री एक परिवार है और एक साथ हैं हम, और उनके माता पिता के साथ जो है, ठीक है हम वहाँ जा नहीं सकते फ़िलहाल अभी, लेकिन यहाँ से खड़े होकर के एक ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं। बिल्कुल बहुत दुख की घड़ी है और लाखों फैंस, लाखों चाहने वाले जो हैं सिद्धू मूसेवाला जी के, वो पिछले अनेक दिनों से बहुत ही परेशान भी हैं और दुख में हैं कि अचानक हमारा भाई, हमारा हरमन प्यारा सिद्धू मूसेवाला, शुभदीप सिंह जिसका असली नाम था, वो हमारे बीच से चला गया है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि वो कोई अपनी गलती से नहीं गया है। ऐसा वाक़या घटा कि उनकी सिक्योरिटी कम हुई, उनकी सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन को सरकार ने ठीक से समझा नहीं और उसके कारण उनके पीछे कुछ लोग जो लगे हुए थे, उन्होंने, दहशतगर्दों ने उनकी हत्या कर दी है। आज मुंबई में चार बंगला गुरुद्वारे में उनके सभी प्रेमियों ने यहाँ पर उनकी याद में कीर्तन रखा हुआ है। ऐसे कीर्तन पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर हर चाहने वाले ने रखे हैं। हम सब उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। आज चाहे सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत जो है वो सदैव रहेंगे, उनके विचार जो है वो सदैव हमारे बीच रहेंगे, युवाओं को प्रेरणा देते रहेंगे, हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे। हम आज उनको मुंबई में यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं
और उनके परिवार पर जो ये संकट आया है, जो ये घटना घटी है, सतगुरु पातशाह उनको परिवार को शक्ति दें कि ये जो वाक़या घटा है उसको वो बर्दाश्त कर सकें। सप्रा जी का जिन्होंने सपोर्ट किया मेरे छोटे से उपराले को, एंड मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो भी कुछ घटनाएं हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। अभी पीछे जो शब्द लगा हुआ है वो शब्द मेरे दिल के बहुत करीब है, कहाँ गए बाबा बोलते थे कहाँ गए। तो इसलिए मेरी आंखें नम हो गई कि आज हमारी जो हालत है, हम एक फैंस थे, उनके माँ बाप की क्या हालत होगी, उनके परिवार की क्या हालत होगी। मैं उनकी अगर नज़र से देख रही हूँ तो मेरा मन बार बार भर रहा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे पहले तो, और उनके परिवार को वो ताकत दे जो शायद मेरे शब्दों में है कि मैंने बोल दिया, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि जिसका बच्चा चला जाए, मतलब जिसका बेटा चला जाए, उन माँ बाप पे क्या बीत सकता है, मैं ये महसूस कर सकता हूँ। और मैं पंजाबी इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ और वो इंडस्ट्री का तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है। साथ में जितने फैंस, मतलब जो प्रसिद्धि कह लो कि जो भाई ने 5 साल में किया ना, लोगों को 50 साल लग जाते हैं। तो लेकिन ये हशर होगा या मतलब ये अंजाम होगा भगवान या ऐसा किसी के साथ, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और आज हम उनकी आत्मा की शांति के लिए इकट्ठे हुए हैं और गुरप्रीत चड्ढा जी ने, चरणजीत सप्रा जी ने मतलब जो भोग रखा है, तो बस यही दुआ करेंगे सब मिलकर कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके माँ बाप को शक्ति मिले, वो ये दुख सहन कर सकें। और इन फ्यूचर भगवान से ये अरदास करते हैं, गुरुद्वारे में आए हैं, परमात्मा से, वाहिगुरु से बोलते हैं कि ऐसा फिर कभी ना हो। देखो बिल्कुल ये एक ऐसा लॉस है जिसे मुझे लगता नहीं कि कोई पूरा कर सकता, क्योंकि जो सिद्धू मूसेवाला की जो शख्सियत थी, जो उनका टैलेंट था, मैं भी उनको मतलब बहुत ज़्यादा सुना। उनका जो लिखना था या उनका गाना था, जो दुनिया उनको प्यार करती थी, और उस तरह का आर्टिस्ट इतनी जल्दी मुझे दिखता नहीं कि बहुत जल्दी उनकी कोई कमी पूरी कर पाएगा। और जिस दिन से ये सुना मैंने, और मैं एकदम मतलब बार बार वो चेहरा एक हमेशा नज़र आता है सिद्धू भाई का। एक ऐसी कमी है जो मुझे लगता नहीं कि वो पूरी कोई कर सकता है। बहुत ज़्यादा बहुत कमी है, बहुत बड़ा लॉस है। नॉट इवन म्यूज़िक इंडस्ट्री को, हमारे जो सिख कौम है उसको बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि मूसेवाला को देख के बहुत लड़कों ने पगड़ी बांधना शुरू कर दिया था। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो मुझे लगता है कि वो इस तरह का कलाकार, इस तरह का सिंगर, इस तरह का इंसान बहुत जल्दी मुझे नज़र नहीं आता। तो जी पहले तो मतलब 2-3 दिन तो मैनू खुद नूं लगे इस शौक तो निकलण नूं कि ही इज़ नो मोर, बट मैं सिर्फ इक्को गल कहना चाहांगा कि ये जिहड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैगियां, ये बहुत ही गलत साइन जाता है पंजाब नूं, ते ये सारियां एक्टिविटीज़ बंद होनियां चाहिए। बिकॉज सिद्धू मूसेवाला एक बहुत ही मन्नी परमन्नी जिहड़ी पर्सनैलिटी हैगी है। ये कल नूं साडे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ भी हो सकता है। मतलब गवर्नमेंट नूं एक स्ट्रिक्ट रोक ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ लगाना चाहिए, बिकॉज असी सारे अज गल जो कर रहे हैगे आ, बट ਉਹਦੀ फैमिली ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ है ये सानू नहीं पता। मतलब ਜਦੋਂ एक फैमिली ਦਾ ਬੱਚਾ बैचलर बच्चा चला जाता है, आई थिंक इस तो बुरी घड़ी एक फैमिली वास्ते मेरे हिसाब नाल नहीं हो सकती है। तो मतलब वो पेरेंट्स का दुख असी बयान भी नहीं कर सकते कि वो किन्ने ज़्यादा दुखी होने हैं, और सारी उम्र जी बाकी दी उम्र उन्होंने बची हुई है, वो किन्ने दुख तकलीफ़ा परेशानियां दे नाल कट्टणगे, वी कांट इवन इमैजिन। तो मतलब मेरी तो बस एक बेनती हैगी है सरकार नूं कि इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के जोड़े गैंगस्टर राइवलरीज जिहड़ियां हैगियां, उन्हां दे उत्ते सख्त कार्रवाई करके उन्होंने रोकना चाहिए। बिकॉज पंजाबी इंडस्ट्री दे विच ये चीज़ां जो होणगियां तां पंजाबी इंडस्ट्री विल फिनिश, एंड जे पंजाबी इंडस्ट्री फिनिश होगी तो यू नो वॉट विल हैपन।